प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। कोरोना महामारी का सेकेंड वेव समूह में बहुत ही बुरी तरीके से फैल रहा है। वचन जिस प्रकार कहता है कि चारों तरफ भय ने अपना डेरा डाला हुआ है। टेलीविज़न और अन्य समाचार प्रणाली द्वारा जब समाचार प्रसारित किए जाते हैं तो जो डर के देख रहे होते हैं, समाचार उन्हें और भी डरा देते हैं, रोगियों को और भी बीमार बना देती है। लेकिन न्यूज़पेपर्स में काफ़ी समाचार छपते हैं, लेकिन इधर उधर किसी कोने में एक दो अच्छी खबरें जो शांति और समाधान और धैर्य देने वाली होती हैं मिल जाती हैं। ऐसी ही एक खबर जिसमें 85 साल के कोरोना पीड़ित बुजुर्ग पिता ने 40 साल के एक युवक के लिए अपना बेड छोड़ दिया। महाराष्ट्र के नागपुर के एक बुजुर्ग पिता जिनका कोरोना की वजह से ऑक्सीजन का स्तर 60 तक पहुंच गया था, तो उनकी बेटी और दामाद उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन बेड की कमी होने पर वहां पे उन्हें कोई बेड नहीं मिल पाया। बड़ी ही मशक्कत के बाद उस वृद्ध पिता को एक बेड मिल जाता है। उनके इलाज की प्रक्रिया चली रही होती है कि वहां पर एक महिला अपने 40 साल के पति को कोरोना की वजह से हॉस्पिटल लेके आती है। अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया जाता है क्योंकि वहां पर कोई भी बेड खाली नहीं होता। महिला बेड के लिए डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और ये सब देखकर उस वृद्ध पिता ने उनसे कहा, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। इस युवा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसके ऊपर एक परिवार की जिम्मेदारी है, इसलिए मैं अपना बेड इसके लिए छोड़ रहा हूँ। नागपुर में स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की अथॉरिटीज को इस वृद्ध पिता का आग्रह बहुत ही अजीब और असाधारण लगा, इसलिए उन्होंने कहा कि आप एक कागज पर अपना आग्रह लिख दीजिए, फिर हम इसे बेड दे देंगे। वृद्ध पिता ने उस कागज पे लिखा, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, इसे मेरा बेड दे दीजिए। भारत के हर शहर में जब बेड की कमी हो रही थी और बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें एक बेड मिल पाया था, लेकिन इस वृद्ध पिता ने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना, जिसे वो जानते भी नहीं थे, उस युवक के लिए अपनी इच्छा से उन्होंने वो बेड छोड़ दिया और वो अपने घर चले गए। घर लौटने के बाद उनकी तबीयत और भी गंभीर हो गई और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। वो सबको प्यार करने वाले एक व्यक्ति थे। वो अपनी कॉलोनी के बच्चों को हमेशा चॉकलेट बांटा करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चॉकलेट चाचा बुलाया करते थे। प्रियो, चॉकलेट से भी अधिक ज़्यादा मिठास उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बांटी थी, लेकिन अब बस उनकी याद रह गई है। प्रियो, इस बुजुर्ग पिता का अपना बेड उस युवक को दे देने की घटना को संदर्भ में रखते हुए आप लोगों के बीच में एक वचन रखना चाहूँगी। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसका 16वां वचन, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। उदारता दिखाने का NIV वर्जन में अर्थ लिखा है टू शेयर विद अदर्स। इसलिए प्रियो, इस महामारी के बीच में हमारे समूह के साथ हमारी जिम्मेदारियां हैं और जो प्रभु हमें देता है, भलाई करने वाले हो, त्याग के साथ भलाई करने वाले बने, उदारता दिखाने वाले बने। वृद्ध पिता के बेड त्याग देने की इस घटना को हम एक प्रेरणा की तरह अपने जीवनों में लें और भलाई करें। प्रभु आपका ये दिन अनुग्रहित करे। आमीन।